4 महीने हैं, 4 महीने में जितना दम है मतलब थोड़ा सा भी दम नहीं छोड़ना है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है जब नीट एग्जाम देकर निकले तो दिमाग में ये ना बचे कि कहां से यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं आया मतलब आपका पेपर पक्का सही गया है, आपका सिलेक्शन होगा। काश ये वर्ड नहीं आना चाहिए, अगर आया तो फिर गड़बड़ है। इसीलिए बोल रहा हूं काश बोलने की नौबत ही ना आए, ऐसी तैयारी करनी है। बायो में थ्योरी ज्यादा पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं लेकिन लिमिटेड लगाएं। मेरा अप्रोच ये रहता है बायो के लिए कि बायो में आपने 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें से एक क्वेश्चन नीट में आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हो सकता है 1 आ जाए, 1 भी ना आए 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। तो मेरा कहना यह कि 1 लाख क्वेश्चन की जगह 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और 80,000 क्वेश्चन जो के प्रैक्टिस करने का टाइम जो है ना वो थ्योरी पढ़ने में लगाए। क्योंकि थ्योरी जितना ज्यादा बार पढ़ोगे नॉलेज बढ़ती रहेगी और आंसर सही करके आओगे। लोग मुझसे पूछते हैं सर, कई लोग आते हैं सर एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए आइडियली? तो मैं बोलता हूं तेरे पास जितना टाइम है उतनी बार पढ़ना है। मतलब मेरे पास 10 मिनट का टाइम है ना, 10 मिनट बाद मुझे कहीं जाना है, 10 मिनट का टाइम है तो मैं 1 पैराग्राफ पढ़ लूंगा एनसीईआरटी का, 1 पैराग्राफ। इतना सिंसियर होना है। 5 मिनट है तो भी 2-4 लाइन तो पढ़ ही लूंगा। एनसीईआरटी के साथ यह है कि रिवीजन, रिवीजन, री जितनी बार री हो सकता उतनी बार रिवीजन करना है, उतनी बार देखना है उसे, तब बात बनेगी। मतलब तो बायो में थ्योरी ज्यादा पढ़े। जैसे मैंने पहले शायद बताया भी था कि मान लो 1.5-2 घंटे हमने पढ़ा बायो, इसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लो, चाय कॉफी बिस्किट जो भी अच्छा लगता है वो रखें, वो 15-20 मिनट के ब्रेक में खाएं और सोचना है कि मैंने इन 1.5 घंटे में क्या पढ़ा है। सोच नहीं पा रहे, दिमाग घूम रहा है तो बोलना शुरू कर दें कि पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, टहलते टहलते बोल बोल के रिकॉल कर लो, फिर अगला टॉपिक करो। जैसे फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स के पढ़ने के न्यूमेरिकल करने के बाद भी ये करना चाहिए, 15-20 मिनट का ब्रेक लेकर उसमें ये सोचना चाहिए कि मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला क्या है और क्वेश्चन कैसे टाइप के है। मतलब ऐसे होना चाहिए कि यार इस टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था जिसमें ये दिया था तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ऐसा नहीं ऐसा था तो फॉर्मूला तुरंत नहीं लगाएंगे, आगे 3 स्टेप करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आंसर आएगा। मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज करो उस चीज को। अभी आप ब्लाइंडली जाते हो पेपर देने, फिजिक्स का पता नहीं क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे वहीं ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे किसको कैसे करना है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्चुअलाइज रहेगा ना तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यार इसमें ये दिया, मतलब उस तरह से करना है, वही कॉन्सेप्ट लगाओगे और आंसर आएगा। तो रिकॉल जरूर करना है। तो बायो के लिए खासकर जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते जाओ रिकॉल करो, मैंने कल क्या पढ़ा था, क्या याद है। लंच करते समय, डिनर करते समय, एलन आ रहे हो, एलन जा रहे हो, ट्राई टू रिकॉल। मतलब दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा है, सिर्फ वही चल रहा है, टॉपिक ही चल रहा है, कुछ ना कुछ। तो इस तरह से अगर कोई चीज 3 से 4 बार रिकॉल कर ली गई बायो की तो हमारे सेरेब्रम पार्ट में एक पिक्टोरियल मेमोरी वाला पार्ट होता है, पिक्चर इमेजेस के फॉर्म में सेव करने का। तो वो डाटा जो हम पढ़ रहे हैं ना वो पिक्टोरियल मेमोरी के फॉर्म में सेव होगा और वो लंबे समय तक रहेगा। क्वेश्चन पढ़ोगे तो सीधा इमेज बनेगी कि हाँ यार इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था तो आंसर ये होना चाहिए। एक काम ये है। दूसरा, पेपर में आसान क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें फिर आंसर दें, 2 बार पढ़ें। क्योंकि होता यह है कि आसान क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा, टफ क्वेश्चन भी 4 नंबर देगा। आसान क्वेश्चन को 1 बार और पढ़ लोगे 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो फिर पक्का सही होकर जाएगा। आप खुद ही एनालिसिस कर लो, आपके मैक्सिमम नेगेटिव आसान क्वेश्चन में होते हैं, टफ में नहीं होता। क्योंकि इंसान सावधानी से करता है एक एक चीज कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो वो एक काम है। पेपर देते समय जाते ही शुरुआत में 10 क्वेश्चन टफ आ गए, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे आपसे, आपकी हालत खराब, पसीनों से नहीं, सब अब तो गया, पूरा बर्बाद हो गया वो।
जबकि 190 क्वेश्चन जो पढ़े थे ना वो सारे आपके बनने वाले थे, अब कर सकते थे। या 10 क्वेश्चन खोला शुरुआत के 10 इतने आसान कि फटाफट उड़ा दिया, तो आप तो खुश हो गए। तो एग्जाम हॉल में ना दुखी होना है ना खुश दिखना है, मतलब ना हाइपर होना है ना हाइपो होना है। दोनों कंडीशन में गलतियां होंगी, दुखी हो जाओगे तो भी और खुश हो जाओगे तो भी। उसमें तो और ज्यादा गलतियां करेगा इंसान, खुश के मारे जल्दी जल्दी कर रहा है, नहीं, दोनों कंडीशन ही। एग्जाम हॉल में 200 मिनट में हमें टोटल पैसिव रहना है। 200 मिनट का ये प्रोजेक्ट है, आगे ये खत्म हो जाए इसके बाद सोचेंगे। दुख और खुश जाहिर करना ये एग्जाम हॉल के बाहर, एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल नहीं। सही है ना? क्वेश्चन टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन पर मिनट, बायो में 2 क्वेश्चन पर मिनट, टाइमर लगा के करो। पहले दिन ना जब फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे टॉपिक में अगर आप टाइमर लगा के करेंगे तो पहले दिन 10 मिनट में 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे, आपके 3 ही सवाल होंगे। लेकिन टाइमर बार बार जानबूझ के घड़ी देखा करो कि यार 5 मिनट हो गए, 5 क्वेश्चन होने चाहिए, अभी तो दो हुए हैं बस, 5 मिनट में 8 क्वेश्चन कैसे होंगे? तो जो एग्जाम हॉल में हर 3 हफ्ते में फील करने जाते हो घबराहट, नर्वसनेस कि अब नहीं संभल रहा, वो रोज फील करोगे, घर में फील करोगे, और रोज रोज फील करोगे तो इम्यून हो जाओगे इस नर्वसनेस के लिए, आदत बन जाएगी, फिर बोले अरे हटाओ, और इसी बहाने स्पीड बढ़ जाएगी। एक बार स्पीड बढ़ गई ना तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि द थिंग इज नॉलेज आप सबको है। यही क्वेश्चन पेपर 200 मिनट की जगह 300 मिनट का हो जाए। मैक्सिमम बच्चे जो क्लास में यहां वो 70% प्लस ही होंगे। तो प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर में है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको ये सीखना है। आप लोग बस ये सीखते रहते हो कैसे याद करें, कैसे कर लें, कैसे कर लें, ये नहीं सीख रहे हो कि प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, टाइम मैनेजमेंट है। वो सीख गए अगर तो एग्जाम हॉल में कभी प्रेशर ही नहीं होगा आपको, और प्रेशर नहीं होगा तो कूल होकर पेपर देना है, बस हो गया। सही है? और ये मैं बोल रहा हूं कि जितना दम है एक एक सेकेंड यूटिलाइज करो, बाद में काश ना बोलना पड़े। और कुछ पेपर में नंबर कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये नहीं डिसाइड करेंगे, वो 200 मिनट डिसाइड करेंगे। हर इंसान का एक दिन आता है, और हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों का वो एक दिन जो जिंदगी में आना था वो नीट वाला दिन ही हो, तो वहां जो जो करोगे वही सही निकलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पॉजिटिव बने रहना है, निगेटिव तो सोचना ही नहीं है कि यार ऐसे। एग्जाम्स देखो, अगर किसी से डरते हैं तो वो डराता है, डरना बंद कर दो, नहीं डराएगा। तो एग्जाम को हल्के में लेना है। जब कोई गलती करके आओ ना, माइनर करके, तो आके देखा करो क्या क्या गलती, और फिर अपने ऊपर हंसा करो। अपने ऊपर हंसना सीखना है, बल्कि आईने के सामने खड़े हो जाओ, ऐसी गलती कर सकता हूं मैं, इज नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा, ओनली नहीं पढ़ा, अपने ऊपर हंसो। मतलब जो आपको प्रेशर दे सकता है उसको रिलीव करोगे। जितना खुश रहोगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। खुश रहो, पढ़ाई अच्छी होगी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा टारगेट था कि आज इतना पढ़ेंगे, 3 घंटे में इतना पढ़ लेंगे, एक दोस्त आ गया, आधे घंटे बातें हो गई, अब 2.5 घंटे में तो होगा ही नहीं। नहीं हो सकता है। जब माइनर के एक रात पहले 3-3, 4-4 चैप्टर निपटा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो टॉपिक 3 घंटे में होने वाला था तो आधे घंटे दोस्त से बात किया या खराब कर दिया, कोई बात नहीं, गिल्ट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। 3 घंटे में होना था, नहीं हो रहा, 2.5 घंटे में करेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे बस। तो ये जिद होनी चाहिए कि ये टारगेट है, ये करना है, ये नहीं, दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, फिर पढ़ाई होगी। नहीं पढ़ाई हुई ना तो भी तसल्ली देना है कि संभाल लूंगा, संभाल लूंगा, ऑल इज वेल वाला कॉन्सेप्ट, सब ठीक है। झूठी तसल्ली देते रहो, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, चलते चलते सब सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा दुखी होते हैं ना, फिर उस दिन पढ़ाई नहीं होती। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जितना दम है लगाओ, और फिर मिलेंगे अपन। वैसे तो बाहर भी मिलूंगा, डाउट में मिलते रहेंगे अपन, और बाकी सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे सेलिब्रेशन में भी मिलेंगे, है ना? ऑल द बेस्ट। बाबा